क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी चील का नाम मार्शल ईगल है, जो इतनी फुर्तीली होती है कि अपने शिकार को दबोचने के लिए भी 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी हासिल कर लेती। अपने बड़े आकार के कारण ये बड़े से बड़े शिकार से पंगा लेने के लिए एक बार भी नहीं सोचते। हालांकि ये इंसानों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। तो चलिए हम आपको आज सबसे खतरनाक हवाई शिकारी के बारे में वो बातें बताते हैं जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सुनी होगी। जिस तरह शेर जंगल का राज आता है, उसी तरह चील भी आसमान में राज करती है। ये अपने शिकार के लिए कितनी खतरनाक होती है, इसका आइडिया लगाने के लिए आप ये देख ही सकते हैं। अपने शिकार को दबोचने के लिए 210 किलोमीटर रफ्तार भी पार कर जाती है, जो एक शेर की रफ्तार से भी करीबन 2 गुनी है। जबकि चीलों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। मतलब जब बात अपने उनके शिकार की हो तो ये अपनी रफ्तार 4 गुना तक बढ़ा सकती हैं, लेकिन शिकार को अपने हाथ से जाने बिल्कुल भी नहीं देती। और रफ्तार के साथ ही इस प्रकृति ने इसे एक और खास चीज दी है, जिसके कारण ये शिकारी और भी खतरनाक होते हैं, और वो है इनकी आंखें। इस शिकारी की चोंच और पंजे तो खतरनाक होते ही हैं, ये और भी खतरनाक लगते हैं। जब चील अपनी आंखों से किसी शिकार को देखती है तो ये और भी डेडली लगती है, यानी कि खतरनाक। और हाँ, आप चील की नज़र का अंदाजा कभी भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी दूर तक बिल्कुल साफ देख सकती है। इसे समझने के लिए आपको कुछ इस तरीके से समझना होगा। ये है निकॉन P900 कैमरा, जिसमें लगे लेंस की मदद से आप 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 किलोमीटर तक दूर से आप बिल्कुल उसे जूम इन करके बिल्कुल साफ देख सकते हैं। यही नहीं, आप चांद को भी इसमें जूम इन करके बिल्कुल अपने निकट करके साफ देख सकते हैं। तकरीबन इतनी ही पावर चील की इन आंखों में भी होती है, जिससे वह कितनी भी दूर से अपने शिकार को बिल्कुल साफ और आराम से देख सकती हैं, और छोटे से छोटे शिकार को भी ढूंढ के उसे पकड़ लेती हैं। यह एक ऐसा गॉड गिफ्ट है जो प्रकृति ने सिर्फ ईगल को ही दिया है, और इसे गिफ्ट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक चील जिसका औसत वजन सिर्फ 10 किलो होता है, और चील की आंखों का वजन एक 90 किलो के इंसान की आंखें जितना वजनदार होता है, लेकिन प्रकृति ने चीलों को एक ऐसी दृष्टि दी है जिससे वह अपने शिकार को कई किलोमीटर दूर से भी आराम से देखकर शिकार कर सकती हैं। यही नहीं, चील की आंखें इंसानों के मुकाबले बिल्कुल ही अलग होती हैं। और बात अगर इनके रेटिना की जाए तो ये तस्वीर आपको दर्शाती है कि चील की आंखों का रेटिना और सेंट्रल फोबिया कितना इंसानों की आंख से बड़ा होता है, जिसकी वजह से चील को कितना फ़ायदा होता है आपको ये देखकर समझ आ ही जाएगा। रेटिना के इस पिछले हिस्से में जहां हमारी आंखों में 2 लाख सेल्स प्रति mm होते हैं, और वहीं चील की आंखों में ये सेल की मात्रा 10 लाख तक होती है। और तो और इनका शेप भी कर्व होता है, जिसकी वजह से आंखें नहीं रहती, वह एक लेंस की तरह काम करती हैं, जो एक बारीक से बारीक और दूर की चीज़ को भी जूम इन करके देख लेती है, और ख़ास करके अपना शिकार। और वहीं चील की आंखें उनके शरीर पर 150 डिग्री एंगल पर होती हैं, जिसकी वजह से वह सामने और नीचे और कुछ हद तक पीछे भी देख सकती हैं, और जिसकी वजह से वह अपने शिकार पर पल पल नजरें गड़ाई रखती है। और जानकारों की माने तो चील अपने शिकार पर 3 किलोमीटर दूर से भी घात लगा सकती है। यहाँ मैं आपको इनकी आंखों का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। तो चलिए एक पल के लिए हम मानते हैं कि चील जैसी आंखें हम इंसानों की होती तो ये चींटी हमें इस तरह से दिखाई देती। और यही नहीं, किसी ग्राउंड के मैच में हम किसी खिलाड़ी के चेहरे को और उसके एक्सप्रेशन को हम अपनी सीट पे बैठे बैठे भी आराम से अपनी आंखों से देख सकते। जिस तरह एक मैग्नीफाई गिलास की मदद से हम किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को आराम से देख सकते हैं, यही काम हम अपनी आंखों से भी कर पाते। और यही नहीं, चील की आंखें हम इंसानों से ज़्यादा कलर्स को भी देख सकती हैं। यहाँ तक कि चीलों को अल्ट्रावायलेट रेज भी दिखाई देती हैं, जिसके बाद तो शिकार का इनकी आंखों से बच पाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। हालांकि इनकी आंखों की खूबियों के साथ साथ इनकी आंखों की कुछ खामियां भी हैं, जिसकी वजह से चील को अक्सर नुकसान भी उठाना पड़ता है। चील की आंखें हम इंसानों की तरह एक लाइन में ना होकर अलग अलग डायरेक्शन में देखती हैं, और ये अपनी डायरेक्शन को समझने के लिए या बराबर बनाने के लिए बार बार अपने सर को हिलाती रहती हैं, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी परेशानी होती है। और यही नहीं, जब ये कोई शिकार करती है तो इसका दिमाग अपने शिकार की ओर इतना व्यस्त हो जाता है और ये बाकी सारे काम भूल जाती है। और इसी के साथ साथ ईल का स्मेल और टेस्ट करना, दोनों का जो सेंसर है वो काम करना बंद कर देता है। और वहीं अगर देखा जाए तो अमूमन चीलें इंसानों पर कभी भी हमला नहीं करती, क्योंकि चीलों के लिए हम इंसान उनकी शिकार की लिस्ट में कहीं भी नहीं है। लेकिन इनके ये पंजे इतने मजबूत होते हैं कि अगर हम उनसे हाथापाई करते हैं तो उनके ये पंजे
हमारे अगर हाथ को पकड़ लें तो हमारी हड्डी चटका भी सकते हैं। लेकिन चीलों की रानी कही जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ईगल मार्शल ईगल के लिए ये एक्सेप्शन है। लेकिन ये 1 मीटर तक विशालकाय चील किसी का भी शिकार आराम से कर सकती है, फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। लेकिन ये किसी इंसान का शिकार करे इससे पहले ही हम इंसानों ने इनका इतना शिकार कर लिया है कि ये खत्म होने की कगार पर आ चुकी हैं। लेकिन दुनिया में आज भी ऐसी बहुत सी जगहें मौजूद हैं जहां इनकी अच्छी खासी संख्या है और इंसानों से अच्छी दोस्ती भी है। और मंगोलिया में एक ऐसा कबीला भी है जहां के लोग इन्हें अपनी जान से ज़्यादा भी प्यार करते हैं। ये लोग इन्हें प्यार करने के साथ साथ इन्हें इस तरीके से ट्रेन करते हैं जो इनके एक कहने पे कुछ भी कर जाते हैं। और वहीं खाड़ी देशों में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है और वहाँ के शेख इनको बचाने के लिए अच्छी खासी संख्या में पैसा लगाते हैं। और वहीं बात अगर हम नीदरलैंड की करें तो वहाँ ये चीलें पुलिस का काम कर रही हैं। जी हाँ, यहाँ इस देश में नीदरलैंड में प्राइवेसी को बहुत महत्व दिया जाता है और जहाँ ड्रोन का इस्तेमाल इलीगल है। और ऐसे में और वहाँ की पुलिस मदद के लिए चीलों का इस्तेमाल करती है और उन्हें इस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है जो किसी भी ड्रोन को देखते ही उन पर झपट पड़ती हैं और पल भर में ही उसे नष्ट करके फेंक देती है। और कई बार इंसानों की तरफ से बढ़ाया गया चील की तरफ दोस्ती का हाथ उनके ऊपर उल्टा भी पड़ जाता है। इसी तरह इतिहास का एक मशहूर किस्सा है साल 1960 का, जहां लंदन जू में एक गोल्डी नाम की चील को ये सोचकर रखा गया था कि यह जू में रहेगी और लोगों के देखने के लिए एक बड़ी विशालकाय चिड़िया बनेगी। और गोल्डी इस कैद को नहीं अपना पाई और वह वहां से भाग गई। और आज भी अगर उसके भाग जाने का जिक्र हो रहा है तो उसका कारण ये है कि उस चील ने वहां के स्टाफ को 12 दिन तक परेशान किया था और जिसके बाद भी वो सब उसे मिलकर पकड़ नहीं पाए। और यही नहीं, इस संघर्ष के दौरान उसने एक बतख को भी खा लिया था और वहां मौजूद 2 कुत्तों पर भी हमला किया था जिन्हें वो लगभग अपना शिकार बना ही लेती, लेकिन वो किस्मत से बचा लिए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेक देन बाय।